कैसे इस मैच में हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग से तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोया ही, साथ में अपनी बॉलिंग से भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बैट्समैन को आउट करके सबको ये बता दिया कि उन्हें ऐसे ही इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर नहीं कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 में खेले गए इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ओडीआई मैच की, जहाँ इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है और बैटिंग करने आई इंडियन टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि चौथे ओवर में ही अजिंक्य रहाणे सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वही उसके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं और विराट कोहली अभी गए ही थे कि इसी ओवर में मनीष पांडे भी बिना एक भी रन बनाए ये भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद बैटिंग करने आए केदार जाधव रोहित शर्मा के साथ मिलकर काफी संभल कर बैटिंग करते हुए इंडियन पारी को संभालते हैं और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 28 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। तो वही दूसरे छोर से केदार जाधव बीच बीच में 1-2 बाउंड्री लगाकर रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से बॉलिंग कराने आए मार्कस स्टोइनिस 40 रन बनाकर खेल रहे केदार जाधव को भी कैच आउट करवा दिया। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि आते ही बाउंड्री लगाना शुरू कर देते हैं और काफी अग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलरों से सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे और देखते ही देखते 37 ओवर में बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और 50 पूरी हो जाने के बाद अगली ही गेंद पर एक और 6 लगाकर इस ओवर में हैट्रिक सिक्सेस जड़ देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या इसके बाद भी नहीं रुकते हैं और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों से बाउंड्री में डील करना जारी ही रखते हैं और 40 ओवर के बाद टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर 41 ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या 83 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और आखिर में MS धोनी और भुवनेश्वर कुमार की अच्छी फिनिशिंग की मदद से इंडियन टीम 50 ओवर के बाद 281 रन के स्कोर तक पहुंच पाती है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो बारिश होने की वजह से 21 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 164 रनों का टारगेट मिलता है, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस टारगेट को चेस करने आए डेविड वार्नर 1-2 बाउंड्री लगाकर टीम को एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर जसप्रीत बुमराह हिल्टन के ट्राइड को बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसके बाद अगला ओवर कराने आए हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीवन स्मिथ को कैच आउट करवा देते हैं और फिर उसके बाद बैटिंग करने आए ट्रेविस हेड को भी पांड्या धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। तो वही 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर भी 25 रन मारकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आए ग्लेन मैक्सवेल काफी आक्रामक बैटिंग करते हुए इंडियन गेंदबाजों के हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार ही भेज रहे थे। लेकिन तभी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्सवेल एक और 6 लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े मनीष पांडे के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पाता है और एक एक करके पवेलियन लौट जाता है। तो वही दूसरी तरफ जेम्स फकनर इस मैच को जिताने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया को यह मैच नहीं जिता पाते हैं और इंडिया इस मैच को 26 रनों से जीत जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।